पंचत्रिंशोऽध्यायः युगलगीत। श्रीशुकुवाच गोप्य कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तो निन्युर्दुःखेन वासरान्। युगल गीत में ऐसा है कि गोपियां, हमने तो अभी रात्रि का रास देखा, ठीक है ना। अब दिन में भगवान चले जाते हैं, तो गोपियां दिन भर इंतजार करती हैं, घरों में अपने काम कर रही हैं। भगवान तो मुरली बजा करके निकल जाते हैं। जब निकल करके चले जाते हैं तो उनका ध्यान केवल गोपियों का ध्यान केवल भगवान पे रहता है, फुल टाइम। तो भगवान पर्वत पे है, कहीं भी चरा रहे होंगे, गोपियां अपने घर में खिचड़ी बना रही होंगी, लपसी बना रही होंगी, हलवा बना रही होंगी, दाल बना रही होंगी, जो भी बना रही होंगी। कोई गोबर पाथ रही होगी, कोई गाय, जो भी कर रही होगी घर के काम, झाड़ू लगा रही होगी। लेकिन जो कुछ भी वो कर रही है, सारी गोपियों की दशा ऐसी हो जाती थी कि उनका मन एकदम भगवान के साथ जुड़ जाता था, और भगवान वहां जो कर रहे हैं वो अपने उस नेत्रों से देखती होती थी। तो वो जो सारे भाव वेणुगत में भी ऐसे ही आया है कि इतनी तन्मयता उनकी हो जाती थी कि वो वहां पर पहुंच जाती है उस सूक्ष्म शरीर में, और उसको देखती हैं, और उन भावों को वो वर्णन करती हैं। तो यहां पर जो युगल गीत है, युगल गीत इसलिए कहते हैं कि दो दो छंद एक साथ चलते हैं। तो पहला वाला एक छंद पढ़ेंगे ना, उसका अर्थ दूसरे छंद में आएगा। तो ये दोनों दो दो छंद का मतलब एक पैराग्राफ है, मतलब दो सेंटेंस का एक पैराग्राफ ऐसा। तो इसमें देखने के लिए गोप्या उच्च से शुरू होगा, तो एक पैराग्राफ फिर दो पैराग्राफ, तो ये पूरा एक सेट हुआ, फिर दूसरा, तो इसलिए युगल 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 यानी जोड़ा। तो दो दो छंदों का एक सेट है, इसलिए इसको युगल गीत कहते हैं। ये इसकी बात है। अब उसमें भाव श्याम सुंदर का है, और श्याम सुंदर क्या करते रहते हैं, बांसुरी, तो यही भाव है। तो श्याम सुंदर चले गए, सुबह सुबह को अपनी बांसुरी बजाते हुए निकलते हैं। गोपियों ने देखा है, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं के चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण के चिंतन करता रहता, और वे अपनी वाणियों से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार से बड़े कठिनाई से वो अपना दिन बिताती। तो दिन की बात है ये।